अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों हम जो है वो स्टोर्स डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस किया था डाइफालोबॉथेमलेटम डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हाइमेनोलेप्सिस डिस्कस कर लिया था। टीनिया सोलियम सचिनाटा का डिफरेंस कर लिया था। अब हमारे हैं टीनिया सचिनाटा और टीनिया सोलियम को इंडिविजुअली डिस्कस करने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इनमें से। MCQ भी आ जाते हैं, SCQ भी बन जाता है इस पर। ठीक है, और अब हम सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द टीनिया सचिनाटा। टीनिया सचिनाटा इज़ द बीफ टेपवर्म। ठीक है, आपको नाम से पता चल रहा है बीफ टेपवर्म से कि ये हमारे पास बीफ खाने से होता है। ठीक है, बीफ क्या होता है, कैटल वगैरह का मीट होता है ना, वो हम खाते हैं, उससे एक्चुअली फैलता है। इनका जो लाइफ साइकिल थोड़ा मिलता जुलता है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। इसमें जो है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने याद रखना है इसमें सक्कर्स और हुक्स का। ठीक है, ये पूछा जाता है क्योंकि डिफरेंस है इनमें एक्चुअली वो किस वजह से कि टीनिया सचिनाटा है ना, ये वाइट डिश टेपवर्म होता है। इसमें ना फ्रंट पे जो हेड है ना इसका, ये ठीक है, इसमें सक्कर्स, ये सक्कर्स तो होते हैं। ठीक है, सक्कर्स टू अटैच। ठीक है, लेकिन फ्रंट पे ना यहाँ पे रो ऑफ हुकलेट, ऐसे हुक्स नहीं बने होते। ठीक है, जबकि जो टीनिया सोलियम है ना, सोलियम में आगे रो ऑफ हुक भी होती है, हुक्स भी होती है ना, हुकलेट वगैरह की रो पूरी होती है। डबल क्राउन ऑफ हुकलेट्स होता है वो, उसमें सोलियम में होता है, सजिनाटा में नहीं होता। ठीक है, उसके बाद प्रोग्लोटिड्स आपने याद रखने थे। सेगमेंट्स कितने होते हैं, ठीक है, वो सेगमेंट्स का मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। एक मिनट नहीं रहा, हाँ एक मिनट, सॉरी। हाँ, यहाँ पे देखें, ये जो सेगमेंट्स की बात की हुई है, सेगमेंट्स में ये है कि इसमें 1000 to 2000 सेगमेंट्स होते हैं। वहाँ पे क्या था, 700 to 800 आई थिंक सो थे जो सोलियम में थे हमारे पास। ये भी आपने बात याद रखनी है। उसके अलावा इसमें यूट्रस भी होती है। ठीक है, फुली डेवलप्ड विद मीडियन स्टेम। ठीक है, ये देखो, ये जो मैंने आपको ग्रेविड सेगमेंट का बताया था ना, वो ग्रेविड सेगमेंट ऐसे होता है, वो एक्चुअली इसकी यूट्रस होती है। यूट्रस इसकी ना ब्रांचेस वाली होती है। सेंटर में मीडियन स्टेम होती है, साइड पे ना लेटरल ब्रांचेस होती है उसकी यूट्रस में। ठीक है, जो टीनिया सैजिनाटा उसमें 18 to 30 या 15 to 30 आप कह लो, तो लेटरल ब्रांचेस होती है। जबकि आपका जो टीनिया सोलियम है उसके अंदर हमारे पास कम होती है ब्रांचेस, 10 से 15 मैक्सिमम ब्रांचेस होती होंगी। तो लेकिन यहाँ पे उससे डबल लेटरल ब्रांचेस होती हैं। ये पूरा ग्रेविड सेगमेंट है। ये यूट्रस है, ये सेंटर में मीडियम स्टेम है, साइड पे लेटरल स्टेम्स हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद ये कि जो है ना, एक हर सेगमेंट जो है ना, अब ये देखो, उसमें देखो, ये पूरा सेगमेंट है ना, इसके लेटरल पोर के ऊपर एक जस्ट वो जिसे हम कहते हैं कि एक जेंटल पोर, वो सिंगल होता है। ठीक है, हर सेगमेंट में। ये देखो, नीचे सेगमेंट है ना, ये ग्रेविड सेगमेंट है, ये उसकी यूट्रस है, ये उसकी लेटरल ब्रांचेस हैं, तो एक लेटरल साइड पे पोर होगा इसका। ठीक है, वो उसको हम जेंटल पोर कह रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी जो है वो नज़र आने वाली कहानी इसकी जो वो है हमारे पास। उसके बाद हम जा रहे हैं कि इसके डेफिनेटिव होस्ट वगैरह के बारे में, लाइफ हिस्ट्री में हम जा रहे हैं। लाइफ हिस्ट्री में इसके दो होस्ट होते हैं एक्चुअली। ठीक है, एक इसका डेफिनेटिव होस्ट होता है, एक इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है। मैंने पहले बताया इंटरमीडिएट होस्ट इसमें क्या है, कैटल है। कैटल में क्या होता है कि जिसका लार्वा होता है, जबकि मैन इसका डेफिनेटिव होस्ट है जिसमें ये अडल्ट होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये कि कैटल के अंदर इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, और ये कहानी मैं बताऊँगी ना, पर्पल वाली, ये कैटल में इसका लाइफ साइकिल है। जबकि ये जो दूसरे वाला रेड वाली कहानी है, ये सारा मैन में इसका लाइफ साइकिल है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा कि क्या है सारी कहानी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके लाइफ साइकिल से। तो यहाँ पे हमारे हैं, ठीक है, सबसे पहले कैटल में क्या होगा, कैटल अब घास खा रही थी। ठीक है, अब घास में ना कहीं वो एग थे इसके ना, हमारे टीनिया सजिनाटा के। अब वो क्या हुआ, वो एग्स या उसके सेगमेंट कैटल ने ना इंजेस्ट कर लिए, खा लिए किसी अपने खाने वगैरह के साथ। अब जब एग के अंदर जाएगा ना, तो क्या होगा, इनके ना जो एग होता है या जो लार्वा होता है, उसको हम ऑन्कोस्फीयर कहते हैं। वो ऑन्कोस्फीयर इसका हैच करता है। हैच करके उसने क्या करना है, जो कैटल की इंटेस्टिनल वॉल है ना, उसको पेनिट्रेट करना है। वो पेनिट्रेट करके कैटल की सर्कुलेशन में एंटर हो गया है। सर्कुलेशन में एंटर होकर जो कैटल का गोश्त होता है ना, फ्लैश होता है, उसमें जाके डिपॉजिट सेटल हो जाता है। जैसे उसके अलावा उसकी जॉ में, उसके हार्ट में, उसके डायफ्राम, उसके शोल्डर और एसोफेगस, इन चीज़ों में जाके ना डिपॉजिट हो जाता है कैटल के। ठीक है, उसके बाद ये कि अब मैन अगर वो गोश्त खाएगा ना, एक बंदा है वो अंडर कुकड उसने बीफ खा लिया है, इन्फेक्टेड बीफ था और अंडर कुकड उसने खा लिया है, तो उसके मैन के अंदर एंटर हो गया। यहाँ पे मैन वाला लाइफ साइकिल शुरू हो गया है। ठीक है, जब उसने खाया है तो क्या हुआ कि ये उसके एलिमेंट्री ट्रैक में एंटर हुआ है आदमी के। वहाँ जाके वर्म जो है ना, उसने अटैच कर देना है बंदे की इंटेस्टिनल वॉल के साथ। इंटेस्टिनल वॉल के साथ अटैच हुआ होगा, ये देखो इंटेस्टिनल वॉल के साथ अटैच हुआ है। वहाँ पे जाके इसने अपना अडल्ट फॉर्म बना लेना है, अडल्ट फॉर्म में आ गया।
अडल्ट फॉर्म में आकर इसने क्या करना है, फीसिस में एक्सक्रीट होना शुरू कर देना है। उसके अलावा इसके सेगमेंट्स टूट टूट के एनस से पास करेंगे, एग्स जो होंगे वो बटक्स पे डिपॉजिट हो जाएंगे, और जो एग डिपॉजिट जो है ना वो जब सारा कुछ फीसिस के ज़रिए निकलेगा तो क्या होगा कि वो एग्स जो है ना वो डिपॉजिट होते जाएंगे। अगर वो किसी ने ऐसी जगह पे जो है वो फीसिस जो है वो किसी ग्रास पे या फ्लोर पे या फिर ऐसे पानी जिसके अंदर वो फीसिस वाला वाटर था वो किसी फसल को लग गया या किसी जो है वो घास वगैरह को लगा है, तो वो उस चीज़ के अंदर जो है ना वो एग्स डिपॉजिट हो जाएंगे और आगे कैटल वो खाएगी तो कैटल के अंदर आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह इसका लाइफ साइकिल जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें पैथोजेनेसिस क्या होती है, आदमी के अंदर क्या कंप्लेंट्स होती हैं, ऑब्वियसली ये इसका डेफिनेटिव होस्ट मैन है जो कैटल के अंदर इतना खास ये फ़र्क नहीं करेगी, उसको कोई नुकसान ऐसा नहीं पहुँचाएगी। तो उसके अलावा अब मैन के अंदर क्या क्या कुछ होगा पैथोजेनेसिस में, जीआई कंप्लेंट आएंगे। जीआई कंप्लेंट में क्या है कि इंडाइजेशन होगी, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया पढ़ते हैं ना वही लिखते हैं ना बस। उसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी और अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब उस बंदे में हमने पता कैसे चलेगा, हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे, हम स्टूल एग्ज़ाम कराएंगे और ब्लड एग्ज़ाम कराएंगे। स्टूल में हमें क्या क्या नज़र आएगा, एक तो अडल्ट वर्म मिल सकता है, ठीक है, ग्रेविड सेगमेंट्स मिल सकते हैं, सिंगल सेगमेंट्स मिल सकते हैं, एग्स मिल सकते हैं, और उसके अलावा हेड मिल सकता है वर्म का। हमें पता कैसे चलेगा, विदाउट हुकलेट होते हैं ये जो टीनिया सैजिनाटा वाले हैं, उसके जो विदाउट हुकलेट के हेड मिलता है वो उससे हम डायग्नोस कर लेते हैं। ब्लड एग्जाम में हमें एओसिनोफिलिया मिलता है, ऑब्वियसली जहाँ पे पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है वहाँ एओसिनोफिल्टराइज करते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा ये जो टॉपिक है हमारा टीनिया सैजिनाटा का वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो आपको आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट हम टीनिया सोडियम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।